हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं धनंजय प्रसाद, आप सबका अपने प्यारे चैनल लर्न विद डीएपी में स्वागत है। आज बच्चों हम एक नए टॉपिक लाए हैं। ट्रांसफॉर्मेशन तो हम लोग पढ़े हैं, लेकिन उसकी बेस पे हमें पढ़ना है एक नए टॉपिक सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस। क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस को हमने इसलिए रोका क्योंकि उसमें हमें जो पढ़ना है सिंपल सेंटेंस से कंपाउंड, कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स, तो उसके लिए हमें पहले सिंथेसिस पढ़ना होगा। तो सिंथेसिस में कुछ टॉपिक पढ़ लेंगे तो हमें ट्रांसफॉर्मेशन में ये वाला पार्ट पढ़ने में आसानी होगा। तो आइए पहले पढ़ते हैं सिंथेसिस। सिंथेसिस का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है दो वाक्यों को जोड़ना। ध्यान से देखिए, सिंथेसिस का अर्थ क्या होता है? जोड़ना। सिंथेसिस का अर्थ क्या होता है? जोड़ना। अर्थात दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक सिंपल, एक कंपाउंड, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। ध्यान से देखिए, सिंथेसिस में दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक नया सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है इसे देखते हैं। पहला अगर हम देखा जाए तो कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस इनटू वन सिंपल सेंटेंस, यानी कई सिंपल सेंटेंस वाक्यों को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाना। फिर से समझिए, कई सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाना। और दूसरा हमको पढ़ना है कई सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक कंपाउंड सेंटेंस बनना। ठीक उसी प्रकार कई सिंपल सेंटेंस को मिला के एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ना। आइए इसके बारे में हम एक एक जानते हैं। तीनों हमने लिख दिया है कई, इसके बाद हम नेक्स्ट अब पढ़ते फॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस। कैसे कैसे पहला हम पढ़ते हैं, देखते कैसे कैसे क्या होता है। प्यारे बच्चों, दिया है फॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस का प्रयोग करके हम क्या करते हैं, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर जब एक नया सिंपल सेंटेंस बनाने के निम्नलिखित तरीके हैं। क्या है? दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिला के निम्नलिखित तरीके हैं। उस तरीकों से हम सिंपल सेंटेंस को मिला के सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। कितने तरीके? टोटल 7 तरीके हैं। क्या है? पार्टिसिपल का तरीका है। ध्यान से देखिए कौन कौन तरीके हैं। पहला है पार्टिसिपल का प्रयोग करके, दूसरा पढ़ना है इन्फिनिटी का प्रयोग करके, तीसरा पढ़ना है नॉमिनेटिव और एब्सोल्यूट का प्रयोग करके, चौथा पढ़ना है जिरंड का प्रयोग करके, और पांचवा पढ़ना नाउन या फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग करके, सातवां पढ़ना एडवर्ब का प्रयोग करके एंड एडवर्बल फ्रेज का प्रयोग करके, और सबसे लास्ट में पढ़ना कंजक्शन एंड का प्रयोग करके हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को बनाते हैं। तो चलिए हमारे प्यारे बच्चों, पहला पढ़ते हैं पार्टिसिपल का प्रयोग करके। आइए उसके सारे रूल हम लोग जानते हैं। तो हम पढ़ते हैं पार्टिसिपल क्या होता है, पार्टिसिपल का प्रयोग कब करते हैं। ध्यान से देखिए, ऐसे वर्ब जो वर्ब और एडजेक्टिव का कार्य करते हैं उसी को हम पार्टिसिपल कहते हैं। वर्ब के साथ साथ किसका कार्य करे? एडजेक्टिव का ही कार्य करे, उसे हम पार्टिसिपल कहलाता है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? साधारणतः पार्टिसिपल के द्वारा सिंपल सेंटेंस में तब जोड़ा जाता है। कब जोड़ा जाता है? जब दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट एक हो। सिंपल सेंटेंस का सब्जेक्ट यानी कर्ता क्या हो? एक ही हो। कर्ता क्या हो? एक ही हो, परंतु उसके वर्ब क्या होने चाहिए? भिन्न भिन्न होते हैं। लेकिन ध्यान रहे, जिन वाक्यों में भिन्न भिन्न सब्जेक्ट होते हैं उसमें यह लागू नहीं होगा। दूसरी बात, अगला पार्टिसिपल क्या करें? पार्टिसिपल का प्रयोग हम तब जोड़ते हैं जब, जो ध्यान देने वाली बात तो यह है कि उसमें होता है जो कार्य पहले हो, जो कार्य क्या हो? पहले हो, उसमें हम पार्टिसिपल का कार्य करते हैं, और जो बाद में हुआ हो उसके वर्ब को हम वैसे के ही वैसे ही लिख देते हैं। अर्थात ध्यान देने वाली बात है मेरे प्यारे बच्चों, बताया गया है पार्टिसिपल के प्रयोग के लिए सबसे पहले याद देखिए, पार्टिसिपल का प्रयोग वर्ब और एडजेक्टिव दोनों के लिए होता है। दूसरी बात यह है कि पार्टिसिपल का प्रयोग उसी शर्त पे होगा जब दोनों सेंटेंस के कर्ता क्या हो, यानी सब्जेक्ट क्या हो? समान हो। जैसे आई सा द ताज, आई सा द स्नैक, मैंने स्नैक को देखा, मैंने सांप को देखा। आई रन अवे, मैं क्या हुआ? भाग गया। तो यहाँ पे देखिए आई है, और लेकिन दूसरी वर्ब क्या है? भिन्न भी है। एक में सा है, एक में रन है। ऐसे कंडीशन में, लेकिन जहाँ दोनों भिन्न भिन्न सब्जेक्ट हो जाएंगे वहाँ यह नियम लागू नहीं होगा। और ध्यान देने वाली बात यह भी है कि पार्टिसिपल में जो कार्य पहले होगा उसी के वर्ब में हम पार्टिसिपल बनाएंगे, और जो बाद में होगा उसमें बदलेंगे नहीं। आइए हम पार्टिसिपल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या होता है? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं।
पास्ट पार्टिसिपल में वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग करते हैं। थर्ड परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या करते हैं, हैविंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। आइए हम लोग पढ़ते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। मेरे प्यारे बच्चों, प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग कैसे करते हैं, इसका एक फार्मूला है। प्रेजेंट पार्टिसिपल में हम क्या करते हैं, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, और इसका हिंदी क्या होता है, हुए या करके, हुए या करके। आइए ध्यान से देखते हैं क्या दिया है पहला रूल। जब अलग अलग वाक्यों में कार्य लगभग एक साथ हो, दो वाक्य दिए रहेंगे या दो से अधिक दिए रहेंगे, तीनों के कार्य क्या होंगे, एक साथ हो रहे हो, या दूसरा कार्य पहले कार्य का फल हो, अर्थात पहला कार्य पे ही दूसरा कार्य क्या हो, डिपेंड हो, पहले ही वाक्य पे दूसरा डिपेंड हो। कैसे, आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। और जो कार्य पहले हुआ होगा उससे के ही वर्ब में हम क्या करेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाएंगे। आइए एग्जाम्पल से देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ही सा ए लायन, मैंने एक शेर देखा, सॉरी उसने शेर देखा। ही रन अवे, वह भाग गया, या वह एक शेर देखा और वह क्या हो गया, भाग गया। तो हमारा पहले क्या किया, पहले उसने शेर को देखा होगा तभी वह भागा होगा। तो क्या है, यह कार्य पहले हुआ होगा और इस पे यह डिपेंड है ना, बिना देखे तो भागा नहीं, पहले शेर को देखा फिर भागा। तो हम क्या करते हैं, पहले वाले हमने लिखा है, पहले वाले वाक्य में जो वर्ब वो प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल का रूल होता है कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, लेकिन ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो इसे फर्स्ट फॉर्म बनाएंगे तो लिखेंगे सीइंग, सीइंग ए लायन। अब यहाँ फुल स्टॉप, तो फुल स्टॉप नहीं, कामा लगाएंगे, कामा लगाएंगे, इसको एज इट उतार देंगे, ही रन अवे। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। आई वॉज हंग्री, मैं भूखा था। आई टुक माई फूड, मैंने भोजन किया या भोजन को उठाया लिया। तो ध्यान से देखिए, इसमें पहले उसे भूख लगा होगा तभी ना वो भोजन किया होगा। तो इसमें भी देखिए सब्जेक्ट यहाँ भी सेम था, यहाँ भी सेम, यहाँ भी सब्जेक्ट, यहाँ भी दोनों सेम है। तो हम वाज है, हंग्री है, अब जानते हैं वाज है वर्ब, टू बी वर्ब, तो इसमें हम क्या लगाते हैं, बीइंग, क्या लगा देते हैं, बीइंग। किसका प्रयोग करते हैं, बीइंग, फिर हंग्री, बीइंग हंग्री। उसके बाद क्या करेंगे, कामा लगाएंगे, आई टुक माई फूड, है ना मेरे प्यारे बच्चों, एकदम आसान। इसमें एक इंपॉर्टेंट नोट्स है, ध्यान देखिए। अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल का संबंध वाक्य के ऑब्जेक्ट से हो तो उसे ऑब्जेक्ट के बाद रखते हैं, उसे क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद रखते हैं। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम देखिए, आई सा रमेश, मैंने रमेश को देखा। ही वॉज फाइटिंग विथ हिज ब्रदर, वह मेरे भाई से क्या कर रहा था, लड़ाई कर रहा था। तो हम करेंगे क्या, आई, इसको उसी तरह उतार देंगे, आई सा रमेश। लेकिन अब क्या करेंगे, ही वॉज को क्या करेंगे, कट कर देंगे, क्योंकि इसी ऑब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे, फाइटिंग, पहले ही से फाइट का फाइटिंग है, तो फाइटिंग, FIGHTING, फाइटिंग विथ हिज ब्रदर, हिज ब्रदर। इसे नोट करिए, इसे देख लीजिए एकदम आसानी से, 2 बार इसके 3 बार इसको रिवाइज करके देखिएगा। आइए हम प्रेजेंट के बाद पास्ट पार्टिसिपल पढ़ते हैं, इसे नोट देखते हैं प्यारे बच्चों। पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग कब करते हैं, इसमें करते हैं क्या, वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। यह वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, पहली बात, यह वाक्य भी कौन सा रहेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसका प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में करते हैं। अगर दूसरे भाषा में और सरल भाषा में समझा जाए, जब एक वाक्य में ऑब्जेक्ट और दूसरे वाक्य में वो सब्जेक्ट हो, पहले वाक्य में ऑब्जेक्ट हो और दूसरे वाक्य में क्या हो, सब्जेक्ट हो, तो दूसरा जो वाक्य अक्सर किस में रहता है, पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस का मतलब होता है वर्ब में थर्ड फॉर्म। तो इसमें क्रिया के पहले हुई ऑब्जेक्टिव को नाउन से पहले बना लेते हैं। कैसे प्रयोग करते हैं, ये एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। दिया, आई फाउंड ए माई पर्स, क्या दिया, आई फाउंड ए माई पर्स, मैंने अपना खोया हुआ पर्स, इट वॉज लॉस्ट, मैंने पाया, मैंने फाउंड माने पाया, माई पर्स, मैंने अपना पर्स पाया, इट वॉज लॉस्ट, जो खोया हुआ था, जो क्या हुआ था, खोया हुआ। तो जब इसके हम बनाएंगे प्यारे बच्चों, तो लिखेंगे आई, आई, आई के साथ अब देखिए आई फाउंड, क्या लिखेंगे, आई फाउंड, आई फाउंड माई लॉस्ट पर्स, क्या लिखेंगे, लॉस्ट
पर्स। क्यों लिखेंगे? क्योंकि जो आई फाउंड माई पर्स की बात किया, यह ऑब्जेक्ट है और इसमें किसका काम कर दिया? पर्स। सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है कि नहीं? ये पर्स है, नॉन लिविंग है, इसलिए इट का प्रयोग हुआ है। किसके लिए प्रयोग हुआ है? ये पर्स के लिए क्या प्रयोग हुआ है? इट। इसीलिए हम जब ये ऑब्जेक्ट दिया रहे, साफ साफ बताया कि जो ऑब्जेक्ट दिया है वो दूसरे वाक्य में क्या हो? सब्जेक्ट हो। तो इसको हम क्या करते हैं? इस नाउन के पहले लगाते हैं। दूसरा देखिए, आई सा ए लायन, मैंने एक शेर देखा। इट वॉज वुंडेड, वुंडेड मतलब घायल। मैंने किसको देखा? लायन को देखा। वो कैसा था? घायल था। तो लिखेंगे आई सा ए वुंडेड लायन। क्या हो जाएगा? आई सा ए वुंडेड लायन। इसे भी नोट करिए और हम बताते हैं आप लोग को परफेक्ट पार्टिसिपल। प्यारे बच्चों, परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल बताता है कि वर्ब में हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ध्यान से देखिए, जब एक कार्य कंप्लीट होने के बाद ही दूसरा कार्य क्या होता है? शुरू होता है। पहले एक कार्य कंप्लीट होगा, उसके बाद ही दूसरा कार्य शुरू होगा, और जो कार्य कंप्लीट होगा उसी में हम परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। किसमें करते हैं? परफेक्ट पार्टिसिपल में बदलते हैं। आइए ध्यान से देखते हैं क्या दिया है। शी हैड कंप्लीटेड हर रिटेन वर्क, वह अपना पूरा लिखने का कार्य क्या कर चुकी है? पूरा कर चुकी है। शी हैड कंप्लीटेड हर वर्क, वो अपना लिखने वाला कार्य कंप्लीट पूरा कर चुकी है। तब शी वेंट टू द मार्केट, तब वो कहाँ गई? मार्केट गई, यानी बाजार गई। तो हम क्या करेंगे? इसको हटा देंगे। क्या लिखेंगे? हैविंग बीन, सॉरी हैविंग, क्या हो जाएगा? हैविंग, और उसके बाद कंप्लीटेड हर वर्क, हैविंग कंप्लीटेड हर रिटेन वर्क, कामा लगाएंगे। सी वेंट टू द मार्केट। ध्यान रहे, करते क्या है? केवल हम क्या लगा देंगे? हैविंग्स लगाते हैं और वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर वह पैसिव वॉइस में दिया हो, अगर वाक्य किस में दिया हो? पैसिव वॉइस, तो वह हैविंग के साथ बीन भी लगाते हैं। क्या लगाते हैं? बीन, तब थर्ड फॉर्म लगाते हैं। हैविंग बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। जैसे दूसरा देखिए, ही वॉज पनिश्ड बाय हिज टीचर, मुझे जो है अध्यापक द्वारा पनिश किया गया। ही फेल्ड सॉरी, मैंने सॉरी बोला। तो क्या करते हैं? इसे हटा देंगे। जैसे हमने यहाँ पे इसको रिमूव किया, यहाँ पे इसको रिमूव करेंगे, लिखेंगे हैविंग। अब यहाँ लगाएंगे बीन। क्या लगाएंगे? बीन, क्योंकि ये पैसिव वॉइस में है इसलिए बीन। पनिश्ड थर्ड फॉर्म ही है, पनिश्ड बाय हिज टीचर, बाय हिज टीचर कामा ही फेल्ट सॉरी, ही फेल्ट सॉरी। तो यह मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों ने सिंथेसिस स्टार्ट किया। सिंथेसिस में हमने पढ़ा सिंथेसिस होता है क्या, कैसे क्या करते हैं। हम लोग पहले एक सिंपल सेंटेंस, एक या एक से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिला के हम एक सिंपल सेंटेंस बना रहे हैं, जिसमें पहला रूल हमारा था पार्टिसिपल। पार्टिसिपल 3 प्रकार का होता था, प्रेजेंट, पास्ट, परफेक्ट। हमने जो पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।